माय डियर स्टूडेंट, आप लोग को अगेन गुड मॉर्निंग। हम लोग आज पढ़ेंगे 12th क्लास की हिंदी का प्रथम लेसन जिसका नाम है बातचीत। देखिए, बातचीत जिसको लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, कि थोड़े सी जो है कि परिचय है कि इनका जन्म जो है कि 23 जून 1844 ईस्वी में इलाहाबाद जो यूपी में पड़ता है, यूपी में हुआ। इनके माता का नाम पार्वती देवी, पापा का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, जो एक पेशे से भी व्यापारी। ठीक है, और इनका बालकृष्ण भट्ट जी का यदि मैं निधन की बात करूं, मृत्यु की निधन हो गई थी आपका 20 जुलाई 1914 को, 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हो गया है। और विशेष इसका जो है कि परिचय आप किताब से देख लीजिएगा, क्योंकि परिचय में जो होता है ना कि कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें मैं व्यर्थ की समय व्यतीत करना नहीं चाहता हूँ। आप बुक से इसको पूरा कर लीजिएगा। चलिए हम डायरेक्टली जो है कि चलते हैं इस कहानी के ऊपर, निबंध के ऊपर। ठीक है, बातचीत जो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखी गई ये एक निबंध है जो क्या कहना चाहता है लेखक इसके माध्यम से। ठीक है, तो इसमें जो है कि लेखक यही बतला रहा है कि यदि बातचीत ना होता तो क्या होता, बातचीत होता क्या है, बातचीत कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए लेखक का कहना है, बालकृष्ण भट्ट का कहना है कि यदि बातचीत ना होता तो हम भी इस दुनिया में जो देख रहे हैं, जैसे दीवार पर टंगे हुई तस्वीर देखते हैं या तो मिट्टी या पत्थर का बना हुआ मूर्ति देखते हैं, उसी के समान हम भी गूंगे बन करके एक जगह पर अस्थायी रूप से बैठे रहते अधरते जो है कि गूंगे बने रहते। ठीक है, लेखक का कहना है कि यदि बातचीत न होता तो पूरा सृष्टि गूंगा हो जाता। ठीक है, पूरा सृष्टि जो है कि कुछ बातचीत नहीं कर पाता। ठीक है, हाथ बातचीत से हम अपने अंदर की बात को, ठीक है, अपनी तजुर्बा को किसी के सामने प्रकट कर पाते हैं। ठीक है, आगे बताता है कि बातचीत किस तरह से होना चाहिए। बातचीत ये तो पता चल गया कि यदि बातचीत नहीं होता तो पूरा सृष्टि गूंगा हो जाता। ठीक है, अब बात आती है कि यदि ठीक है बातचीत होना चाहिए तो बातचीत होना कैसे चाहिए। हमारा लेखक का कहना है कि देखो बातचीत जो है कि होना चाहिए जब एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरे व्यक्ति को सुनना चाहिए, और जब दूसरा व्यक्ति बोलना शुरू कर दे तो पहला व्यक्ति को बोलना चाहिए। ठीक है, पहला व्यक्ति बोलता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि हम दूसरे व्यक्ति को भी बोलने का मौका दें। ठीक है, जैसे मान लिया कि कोई राम नाम का व्यक्ति है, यह राम है और श्याम है। ठीक है, राम और श्याम आपस में बात कर रहा है। यदि राम बोल रहा है तो श्याम को शांति से सुनना चाहिए, और राम को भी कर्तव्य बनता है कि श्याम को बोलने का मौका दे। ठीक है, और जब श्याम बोलना शुरू कर दे तो राम को शांति से सुनना चाहिए। ठीक है, तभी जो है तो बातचीत का मजा आएगा। नहीं तो राम बोल रहा है और श्याम सुनेगा ही नहीं तो बातचीत का मजा आएगा नहीं आएगा। अब राम बोल रहा है, आई ध्यान से श्याम सुन रहा है, लेकिन राम जो है कि श्याम को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है। जैसा कि मैं 10वां में पढ़ा है अभी इसकी दांत में, शेर साहब अपनी बात बोलते जा रहे हैं तो बोलते जा रहे हैं तो बोलते जा रहे हैं, दूसरी की बात को सुनने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। आप लोग 10वां पढ़े होंगे, है ना। तो बातचीत का इससे स्पष्ट होता है कि जब एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरे व्यक्ति को सुनना चाहिए, और पहला व्यक्ति का यही कर्तव्य बनता है कि दूसरे व्यक्ति को बोलने का मौका दे, और जब दूसरा व्यक्ति बोलना शुरू करे तो पहला व्यक्ति को सुनना चाहिए। ठीक है, यह बातचीत का तरीका हुआ। ठीक है, अब जो है कि लेखक जो है कि बताता है कि दो अलग अलग विद्वान, दो अलग अलग ज्ञानी व्यक्ति बातचीत के संबंध में अपना अलग अलग राय दिया है। ठीक है, एक जो है कि पहला विद्वान का नाम है वेन जॉनसन, और दूसरा व्यक्ति का नाम है एडिसन।
ठीक है ना। बेन जॉनसन और एडिसन। एडिसन साहब बातचीत के संबंध में बतलाया है कि बातचीत का असली मजा दो व्यक्ति के बीच हो रहे बात में ही आता है। तीसरा व्यक्ति को आते ही बातचीत में आ रहे मजा कोसों दूर चला जाता है। बात सही है। जैसे देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि दो औरत, ठीक है, दो औरतें आपस में बात कर रही हैं कि ये ऐसे लगा कि वे फलनिया के पहुनमा आल ना। तो दूसरी बोलेगी कि हाँ दीदी, हमरो लगले एक झलक देखली हम तो लगली कि उहे है। सुन लिहल दीदी कि बहुत पहनुआ देखिए तो बेटिया के मार गई थी। तो हाँ जी, ये तो हम सुन लिया है। मारती है तो हाई यो हली चढ़ लीजिए तो मारती ने कितना बर्दाश्त करे, क्या है कितना बर्दाश्त करते है ना। तो हाँ दीदी तो बतिया सही है, कहीं तो ही ना देखा मुझे कैसे कैसे करी रहा है। हाँ, ये सब बात चल रहा था दोनों में, जो है कि दो और जो बात करके को बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन होता है कि दोनों में बात चल ही रहा था कि उधर से कोई तीसरा व्यक्ति जो है कि वहां आ जाते हैं। तो जैसे ही तीसरा व्यक्ति आते हैं तो उसको देख करके अरे क्या कहते, हाँ देखना हमारो बेटा के है ना से हाथ में न है, छोटका बेटा तो और भी हैंडल हो गलो है जहना से एक बियाह शादी हो गलो ना, जहना से जो है के खाली अपन मेहरारू के बात सुना हो उहे के चाहतो से करतो। कहने का मतलब जो पहले से दूसरी के पहुनमा के बारे में बात हो रहा था, दोनों में जो एंजॉय आ रहा था, जो मजा आ रहा था, वह मजा जो है कि क्या हो गया, समाप्त हो गया। और अपन बेटवा उठवा के बारे में जो है कि बात होने लगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि एडिसन साहब का जो कहना हुआ कि बातचीत का असली मजा दो व्यक्ति के बीच ही होता है, उसमें आता है तीसरा व्यक्ति को आते ही बातचीत में आ रहे मजा कोसों दूर चला जाता है। बस अब देखते हैं कि वेन जॉनसन क्या कहते हैं वहां। तो वेन जॉनसन साहब कहते हैं कि बातचीत करने से किसी भी व्यक्ति के अंदर छुपे हुए तजुर्बा के बारे में पता चलता है। यह भी बात सही है। कोई व्यक्ति जो है कि बहुत अच्छा जो है कि पहनावा ओढ़ावा के साथ है, पहनावा ओढ़ावा में पूरा अच्छा से जो है कि पहन उहन के सज धज करके आया है, लेकिन उसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी ही जो है कि बदसूरत नियत कर ले है, जो है कि पहने ओढ़े ठीक ठाक से नहीं है, लेकिन उसके अंदर गजब का जो है कि ज्ञान है, गजब का जो है कि तजुर्बा है, नॉलेज है, ठीक है। तो पता कब चलता है, जब वह व्यक्ति बोलता है, जब वह व्यक्ति बातचीत करता है, ठीक है ना। हम जो है कि पहने ओढ़े नहीं है, हम जो है कि पूरा अच्छा से पहन ओढ़ के सज धज करके आए हैं, लेकिन जो है कि हम कहते हैं गैया तब चर रहा था तो हम उसको भगाने गए ना, तो वहां पर देखे कि भैंस आ गई और आराम में बोल रही थी कि तुम ये सब जो है कि कर रहे हो या गलत है। तो सीता बहुत चिल्लाया। अब कितना हमको में नॉलेज है जो आप देख रहे हैं, है ना, कि गैया चर रहा था, भैंसवा चर रही थी, है ना, इस तरह से। लेकिन एक जो है कि बदसूरत नियत कर ले है, पहनावा ओढ़ावा ढंग की नहीं है, कुछ नहीं है, और वो आता है अब पूरा जो है कि तो बुकले है। Respected teachers and my dear friends, good morning to all of you. It is golden afternoon that I am going to say something about a teacher day. ठीक है। और देखो तो गड़बड़ नहीं है, पर उसके पास गजब की तजुर्बा है, ज्ञान है, नॉलेज है। तो बेन जॉनसन साहब का कहना सही है कि जब तक कोई व्यक्ति बोलता नहीं है तब तक के उसके अंदर छुपे हुए तजुर्बा के बारे में पता नहीं चलता है। समझ गए? एडिसन साहब का कहना, बेन जॉनसन साहब का कहना, ठीक है। अब जो है कि इसमें एक बात आता है आगे कि आप विभिन्न संसार का निर्माण जो है कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एकदम होता है क्या कि हम अपने आप से बातचीत करके जो है कि नवीन संसार का निर्माण कर सकते हैं।
ठीक है, नया संसार का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि इस लेसन को आप लोग अच्छी ढंग से जो है कि समझ लिया होगा कि बातचीत ना होता तो क्या होता। फिर से मैं इसको जो है कि आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं कि यदि बातचीत नहीं होता तो हमारी संसार, हमारा सृष्टि जो है कि गुंगा हो जाता। ठीक है, जिस प्रकार से आज हम देखते हैं दीवार पर टंगे हुए तस्वीर को, मिट्टी व पत्थर के बने हुए जो है तो मूर्ति को, उसी के समान हम भी हो जाते हैं। अपने अंदर छुपे हुए तजुर्बा को, अपने अंदर की जो है कि ख्वाब को, बात को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाता। अब जो है कि बातचीत किस तरह से होना चाहिए, तो बातचीत का उत्तम तरीका होता है, बातचीत करने का तरीका होता है कि जब कोई एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरे व्यक्ति को सुनना चाहिए और उस व्यक्ति को भी बोलने का मौका देना चाहिए, और जब दूसरा व्यक्ति बोलना शुरू करे तो प्रथम व्यक्ति को भी सुनना चाहिए। इसके बाद जो है कि बातचीत के संबंध में दो अलग अलग विद्वान अपना अपना जो है कि अलग अलग राय दिया है। जैसे कि एक एडिसन साहब हैं जो कहते हैं कि बातचीत का असली मजा दो व्यक्तियों के बीच ही आती है, तीसरे व्यक्ति को आते ही बातचीत में आ रहे मजा को तो दूर चला जाता है। ठीक है, जो कि जहाँ की दूसरे विद्वान जो है कि बेन जॉनसन, उनका कहना है कि बातचीत करने से किसी भी व्यक्ति के अंदर छुपे हुए तजुर्बा के बारे में पता चलता है, जो कि यह भी कहना उनका सही है, राइट है। माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छी ढंग से समझ लिए होंगे, और यदि कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमें जो है कि कॉल करके पूछिए, क्लास में पूछिए, या जैसे पूछना है आप पूछ सकते हैं। कमेंट में बताइएगा कि सर कैसा लगा। थैंक यू।